ज्योग्राफी के अगले क्रम में आज उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो कुल्टी में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? ये जो राउर का स्टील संयंत्र था पश्चिम जर्मनी के सहयोग से 1965 ईस्वी में शुरू किया गया था। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस की सहायता से भिलाई संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर जो रेल मार्ग है उस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? जब विभाजन हुई थी उसके कारण भारत में जूट तथा रुई उद्योग जो है काफ़ी प्रभावित हुआ था। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। देश में जो है आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना जो है कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? देश में रेशम जो उद्योग है उसका सर्वाधिक स्थानीयकरण जो है कर्नाटक में हुआ था। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका किसका है? इसका आंसर है लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील में जो मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का मिश्रण है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? तो कोरबा जो है एल्युमिनियम के कारण उसका महत्व है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? तो एल्युमिनियम के कारण जो है यह महत्वपूर्ण है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो राजस्थान। भारत में जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसमें अग्रणी राज्य कौन है? तो राजस्थान है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लुधियाना प्रसिद्ध है। तो पंजाब में लुधियाना जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। और सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह कौन सा है? तो राजस्थान है। तथा सबसे पहले इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र, अब ये जो उर्वरक संयंत्र है उर्वरक संयंत्र जो है 1906 ईस्वी में रानीपेट में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1906 ईस्वी में रानीपेट में स्थापित किया गया था। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशा किसमें पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग। नेपा नगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मरहौरा में। मरहौरा में जो था सबसे पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है बहार हास मुलक। कपास उद्योग जो है जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है बहार हास मुलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। मूरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में पहले सूती वस्त्र कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। प्रथम तेल परिसंकरण
प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। डिगबोई में जो है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटानगर। टिस्को जो संयंत्र है वह टाटानगर के स्थित है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे जो है वाराणसी एवं पेरम्बूर में। वाराणसी एवं पेरम्बूर में जो है भारत में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यात्री रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ से ज़्यादा होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में होता है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो बरेली। उत्तर प्रदेश में जो दिया सिलाई उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र कौन है? तो बरेली है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ है? तो बोकारो में। झारखंड में जो आयरन और स्टील संयंत्र जो है वो कहाँ है? तो बोकारो में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है पंजाब एवं हरियाणा। भारत में रासायनिक जो उर्वरक है उसके दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो पंजाब एवं हरियाणा है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर जो है पटना में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम क्या कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहते हैं। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो है शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश। भारतीय जो जूट उद्योग है उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान जो है वह कहाँ है? तो चेन्नई में स्थित है। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है चीनी का सबसे अच्छा उत्पादक है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो टैनिन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कैवां स्थान? तो विश्व की जो विशालतम सड़क प्रणाली है उसमें भारत का स्थान जो है द्वितीय है अर्थात दूसरा है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसका सबसे बड़ा तंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो भारत में सबसे सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन जो थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर जो मुंबई में पड़ता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोरी बंदर जो है जो मुंबई में पड़ता है उसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर थाने के बीच में चली थी। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है और इसकी लंबाई कितनी है? 1366.33 किलोमीटर। कोंकण रेलवे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है किसको किसको जोड़ती है? तो रोहा से मंगलूर। कोंकण रेलवे जो है किसको किसको जोड़ेगी? तो रोहा से मंगलूर को जोड़ती है। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो काराकोरम जो राजमार्ग है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम जो राजमार्ग है वह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को जोड़ता है। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय जाता है? तो शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को क्या जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? तो वो दूसरी है।
जो रेलवे नेटवर्क है उसकी भी स्थिति दूसरी है, तथा सड़क जो नेटवर्क है, सड़क जो लाइन है उसकी भी स्थिति क्या है, दूसरी। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? शेर शाह द्वारा जो निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वह पंजाब को पश्चिम बंगाल से, पंजाब को जो है पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम जो गलियारे जो है कहाँ पर मिलते हैं? तो झांसी में। झांसी में जो है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो है मिलते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 17 क्षेत्रों में। भारतीय जो रेल है उसे 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली में। दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपके ये अपने हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह स्थित है हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है 1925 ईस्वी में चली थी। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। भारत में प्रथम विद्युत संचालित जो रेलगाड़ी थी उसका नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता में जो क्या है? तो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन एयरलाइंस जो है उसका मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। इंडियन जो एयरलाइंस है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। इंडियन एयरलाइंस जब पूछेगा तो उसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, तथा एयर इंडिया जो है उसका पूछेगा तो मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13 जो है मुख्य बंदरगाह है। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? क्योंकि तट रेखा जो है प्रायः सीधी और सपाट है। भारत की जो तट रेखा है उस पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? कमी इसलिए है क्योंकि तट रेखा जो है प्रायः सीधी और सपाट है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। और मुंबई बंदरगाह को हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में। पारादीप जो बंदरगाह है वह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन? तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई में। भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह कहाँ है? तो चेन्नई में है। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेलमार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 16.6%। विगत जो 50 वर्षों में भारतीय रेलमार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 16.6% की वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में प्रदेश जो राजमार्ग है उसकी लंबाई जो है सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित नगर युगमों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? इसका आंसर है मुंबई तथा पुणे नगर को 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी थी? तो भारत की पहली रेलवे लाइन जो है आपको जो है मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में बनी थी। और चली थी कब? तो 16 अप्रैल को चली थी। देश में माल परिवहन के लिए कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो देश में माल जो परिवहन जब होता है उसके लिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में रेलवे ही प्रयुक्त होता है। पहिया और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर स्थित? पहिया जो तथा रेलवे की जो एक्सल बनती है उसका रेलवे जो यूनिट है वह बंगलौर में स्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ चली थी? तो दिल्ली से बंगलौर के बीच। प्रथम संपर्क क्रांति जो ट्रेन जो थी
वह दिल्ली से बंगलौर के बीच चली थी। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। रेल टेल निगम जो है भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व मध्य रेलवे हो गया। पूर्व रेलवे को जब बंटवारा कर दिया गया तो हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम जो हो गया था वो पूर्व मध्य रेलवे हो गया। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरिक्यून है। और फेरिक्यून के कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? जो भारत में जो वायु परिवहन है उसका विकास 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में वायु परिवहन का विकास हुआ था। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। भारत का द्वार रूप से मुंबई बंदरगाह को कहते हैं, लेकिन जब पूर्वी द्वार पूछे तो कोलकाता हल्दिया ही होगा। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन किस तट पर स्थित है? तो कांडला जो है पारादीप जो है आपके पूर्वी तट पे और कांडला जो है पश्चिमी तट। पारादीप जो है आपके पूर्वी तट पे, कांडला जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है कौन है? तो विशाखापट्टनम है। मारमा गांव पतन स्थित है गोवा में। मारमा गांव पतन जो है कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन था? स्वतंत्रता जब मिली थी हमें तो उसके बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन था? तो कांडला था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग जो है इलाहाबाद तथा हल्दिया है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। 40% जो सड़क परिवहन जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना परसेंट होता है? तो 40% जो होता है। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर जो है वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2004 में। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना जो है 2004 ईस्वी में रेलवे मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। सेतु समुद्रम जो परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत में बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई बंदरगाह है। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी जो है गंगा है। आज के लिए इतना ही। कल हम संचार से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे।